बहुत नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी एजुकेशन क्लासेस में। आज की इस क्लास में पढ़ने वाला है क्लास 9 त्रैमासिक परीक्षा जून 2025 के लिए। इस बार जून में परीक्षा होने वाला 27 जून की परीक्षा होने वाला है। आप सभी का विज्ञान का विषय कोड आपका 112 रहेगा और साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यही सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में है ना पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा है 27 जून को काफ़ी ज़्यादा सभी प्रश्न इस वीडियो में लाए हैं। तो ये सभी प्रश्न आपको पूछा है और ये सभी प्रश्न को आपको है ना अच्छे से याद कीजिए और एग्जाम में आपको छाप करके चलाना है, ठीक है ना। तो ये सभी प्रश्न आपको पूछा है ना 27 जून को। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ना, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं संवेग। आपको याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपको सही आंसर। आप कॉपी पर नोट करते चलिएगा, आपको जाकर छापकाना है, ठीक है ना। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तब याद रखिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को आप लोग, ठीक है ना। चलिए आवर्त आवृत्ति का ऐसे मात्रक होता है। आवृत्ति का ऐसे मात्रक कौन होता है? तो आवृत्ति के ऐसे मतलब हर्चक होता है। ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है तो 4 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, है ना। आपका भी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रक्रिया होती है। यह गति का कौन सा नियम है? गति का कौन सा नियम है? तो आपको याद रखिएगा, गति का तीसरा नियम, और आपसे सी हो जाएगा तीसरा नियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा है ना, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? तो उसे कितना गुना होता है? तो याद रखिएगा बी, है ना। आप याद डी 1/6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाब का ऐसे मात्रक है, तो दाब का ऐसा एक मात्रक कौन होगा? तो इसका 7 नंबर का आंसर हो जाएगा। आपको याद रखिए 7 नंबर का आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? तो 8 नंबर का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। आपको याद रखिएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु में जड़त्व का गुण क्या पाया जाता है? किसी वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है, तब याद रखिए जड़त्व का गुण पाया जाता है द्रव्यमान के कारण। द्रव्यमान के कारण ऑप्शन का भी हो जाएगा द्रव्यमान के कारण। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ऑप्शन भी हो जाएगा मंदन कहते हैं। याद रखिएगा सभी क्वेश्चन को आप लोग, ठीक है ना। रॉकेट का प्रदोलन है ना, क्या लिखा है? रॉकेट का प्रणोदन, हाँ, रॉकेट का प्रदोलन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपको 11 नंबर का आंसर हो जाएगा। 11 हो जाएगा, है ना, ऊर्जा संरक्षण एवं सिद्धांत के आधार पर। ऑप्शन बी हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण पर। चलिए गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। गतिज ऊर्जा का व्यंजक आपको 12 नंबर का आंसर हो जाएगा। गतिज का व्यंजक भेजेगा, आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो तो तब बल के कारण उस पिंड के द्वारा किया गया कार्य होता है। तो 0 जूल। चलिए एक आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तरल में किसी वस्तु को डुबाने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? तो वस्तु पर लगने को बल उत्प्लावन बल कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा उत्प्लावन बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सी होगी? तो उसकी गति ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सी होगी? तो आपको याद रखिएगा 1/4। ऑप्शन डी हो जाएगा 1/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग क्या कहते हैं? ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं? तो अवश्रव्य कहते हैं। याद रखिएगा। कोणीय वेग का मात्रक होता है। कोणीय वेग का मात्रक कौन सा होता है? तो आपको याद रखिएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा कोणीय वेग का मात्रक बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेद परिवर्तन, हाँ, संवेद परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। संवेद परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। तो आपको ये बी आंसर याद रखिएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति का ऐसे मात्रक कौन? शक्ति का ऐसे मात्रक, तो शक्ति का ऐसे मात्रक आपको याद रखिएगा। शक्ति का ऐसे मात्रक जो होगा वो जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड, है ना। याद रखिएगा घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। घर्षण बल हमेशा कार्य करता है गतिज की विपरीत दिशा में। ऑप्शन बी हो जाएगा गतिज की विपरीत दिशा में। एक हॉर्स पावर बराबर होता है तो 746। ऑप्शन का भी हो जाएगा 746 वाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है। किसी पिंड की, है ना, किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है। तो याद रखिएगा 22 नंबर का जो आंसर होगा, आप याद रखिएगा 22 का आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक
1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 36,000 जूल। ऑप्शन का बी हो जाएगा 36,000 जूल। आवेश का ऐसे मात्रक होता है, आवेश का ऐसे का मात्रा ऑप्शन हो जाएगा 20 का 24, 24 क्या हो जाएगा ए, आपको याद रखिएगा। चलिए, स्पीडोमीटर मापा जाता है, स्पीडोमीटर किसे मापते हैं? तो औसत चाल, ऑप्शन होगा डी औसत चाल को। अगला क्वेश्चन, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, तो गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, तो 22 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नगण्य बल होता है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर को, सभी क्वेश्चन को आप याद करके जाइएगा, ठीक है ना। गर्म करने पर गैस आयन होता है, गर्म करने पर गैस का आयन क्या होता है? बढ़ता है, ऑप्शन हो जाएगा ए, बढ़ता है। प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन निम्नलिखित में किस प्रकार का कण है? तो प्रोटॉन निम्नलिखित में किस प्रकार का कण है? तो आपको याद रखिएगा प्रोटॉन जो है वो निम्नलिखित में किस प्रकार का कण है, तो आपको याद रखिएगा धनावेशित कण है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी हो जाएगा 281। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन तत्व है? निम्नलिखित में कौन तत्व है? तो क्या देखें निम्नलिखित में कौन तत्व है? तो स्टेनलेस, ऑप्शन होगा डी स्टेनलेस स्टील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन धातु है? तो धातु में से कौन है? तो क्या देखेगा धातु में से हो जाएगा ए, आपको याद रखेगा एंटीमनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? तो निम्नलिखित में कौन मिश्र धातु है? तो मिश्र कौन है? तो बारूद है, ऑप्शन होगा ए, बारूद है। निम्नलिखित में कौन है ना, और 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन में से कौन है? तो कोयले का है ना जलना, कोयले का जलना, ऑप्शन डी हो जाएगा कोयले का जलना। निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं? टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित कर सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन। सॉरी अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी हो जाएगा इसका, सोडियम फास्फोर्स का है ना, सोडियम फास्फेट का अनुसूत्र, सोडियम फास्फेट का अनुसूत्र हो जाएगा, तो आपको याद रखिएगा डी हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा, इसका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एवोगाड्रो स्थिरांतरण का मान होता है, एवोगाड्रो स्थिरांतरण का मान होता है ना 6.022 गुना 10 की पावर -23। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता होती है, और अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता आपको याद रखिएगा, आपको 37 नंबर का आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा है ना, 37 नंबर का आंसर होगा सी, 3 होती है। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन है ना, बेंजीन का सूत्र होता है, बेंजीन का सूत्र कौन सा होता है? C6H6, ऑप्शन होगा ए, C6H6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन है ना, निम्नलिखित में कौन मृदा प्रदूषण नहीं है? तो मृदा प्रदूषण कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखिएगा मृदा प्रदूषण कौन सा नहीं है, 39 नंबर का डी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन हरित गृह गैस नहीं? हरित गृह कौन सा गैस नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड हरित गैस नहीं, ऑप्शन का ये हो जाएगा। वायु प्रदूषण के रूप में निम्नलिखित में कौन वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होता है? तो वाहन उत्सर्जित नहीं होता है, तब याद रखिएगा, तो 41 नंबर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला कुछ देखते हैं, बैलेंस में कुछ परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के अलावा उस दूसरा कौन सा उपस्थित रहता है? दूसरा कौन सा कण उपस्थित रहता है? तो आपको याद रखिएगा, तो कौन सा उपस्थित है, पर बी हो जाएगा न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी हो जाएगा न्यूट्रॉन। निम्नलिखित के किस अक्रिय गैस के अष्टक नहीं होता है? तो किस अक्रिय गैस का अष्टक नहीं होता है? तो क्या देखा अक्रिय कौन से गैस में? ऑप्शन का इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी? तो एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। धूम कोहरा क्या होता है? धूम कोहरा कोहरा एवं धातु का मिश्रण होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन समस्थानिकों का युग्म नहीं है? समस्थानिक का युग्म नहीं, तक इसका आंसर पता नहीं है, आप लोग इसे देख लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में किसमें के द्वारा ओजोन परत का ह्रास होता है? ओजोन परत का क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन का हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। ओजोन स्तर के ह्रास में निम्नलिखित कौन सा रोग होता है? तो कैंसर, लंग कैंसर, ऑप्शन का बी हो जाएगा लंग कैंसर। निम्नलिखित में कौन ऋण आवेश से युक्त कण है? तो ऋण आवेश से युक्त कण कौन सा है? तो ऑप्शन होगा इसका न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी हो जाएगा न्यूट्रॉन। अगर देखते हैं, इस 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से 40 को आपको जवाब देना रहता है, तो इस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दे रहे हैं, आप लोग आंसर दे देगा 40 का, ठीक है ना। आयरन का लैटिन नाम है, तो आयरन का लैटिन नाम है, तो आपको याद रखिए सी हो जाएगा फेरम। अगर 50 सब्जेक्ट क्वेश्चन कराया है, तो आपको 50 में से 40 क्वेश्चन का जवाब देना है, 70 में से 40 क्वेश्चन का जवाब देना है, 70 में से 50 क्वेश्चन कराया, 50 में से आपको 40 का जवाब दे देना है, ठीक है ना। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास।